नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एक लोग इस समय परेशान होंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बात बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ, तो आप खुद अपनी कम्युनिटी या आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी एक छोटा सा सर्वे करके देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कौन सी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर एक लोग परेशान है। तो वो प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि फंगस की वजह से होता है और इसको कवक का इन्फेक्शन भी बोला जाता है। अगर हम फंगल इन्फेक्शन के कुछ डाटा की बात करें कि हमारे देश में कितने परसेंट लोग फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, तो जो आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है 2022-23 की, उसमें कहा गया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में अप्रोक्स 18 से 22% लोग जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन से किसी ना किसी रूप में ग्रसित हैं। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लगभग 15 से 17% फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं। हाँ, अगर तीसरे रीजन की बात करें, जो तीसरा कारण बताया गया उसमें, वो तीसरा कारण है हैवी स्टेरॉयडल मेडिसिन का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो 25 से 27% तक बढ़ चुके हैं। अगर हम हैवी स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में समझें तो आपको याद होगा कि कोविड के समय, जब 2020-2021 में जब कोविड सीजन था, तो उस समय स्टेरॉयडल मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया था, बहुत ही ज्यादा, जिसमें कि आपकी कॉमन मेडिसिन जो थी वो थी मिथाइल प्रिडनिसोलोन और दूसरी कॉमन मेडिसिन थी वो थी आपकी डेफ्लाजाकोड। तो ये जो हैवी स्टेरॉयडल मेडिसिन दी गई, इसने भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है इस फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने में। अगर आप इस चीज का अगर ध्यान दें कि 2020-21 के बाद से लगभग हर एक दूसरा या तीसरा आदमी मुंह के इन्फेक्शन से, जैसे कि बोलते हैं हम लोग, मुंह में छाले हो गए, गले में छाले हो गए, या फंगल इन्फेक्शन जो है, हाथ का फंगल इन्फेक्शन, जननांग अंगों के जो बगल में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या पैर के पास जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समस्या से बहुत ज्यादा ही परेशान है। तो हम लोग इसका एक मेजर कारण ये भी मान सकते हैं कि जो 2020-21 में हैवी स्टेरॉयडल मेडिसिन का जो इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अगर किसी रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट संस्था है जिसका नाम है GAFFI प्लस लैंसेट रिपोर्ट। इस संस्था ने अपनी एक स्टडी में कहा था कि भारत जो है फंगल इन्फेक्शन का बहुत ही बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है और हमारे भारत देश में लगभग हर साल 7 से 8 करोड़ लोग जो होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन से परेशान होते हैं। और हमारी जो माता बहनें हैं जिनको कि वैजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके केसेस लगभग 2.5 से 3 करोड़ के होते हैं। फंगल इन्फेक्शन के अगर कारणों की बात करें तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि नमी और पसीना की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। प्रॉपर वे में साफ सफाई की जो कमी होती है उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे साफ सफाई से मतलब कि शरीर की साफ सफाई। हाँ, तीसरे कारण की बात करें तो आज की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा तंग कपड़े पहनते हैं या तंग जूते पहनते हैं, जिनकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, चौथे कारण की बात करें तो जो कमजोर इम्यूनिटी के लोग होते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पांचवें कारण की बात करें तो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके भी केस में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अब समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, मतलब इसके प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिनका कि एक अलग अलग पैटर्न होता है। कहीं ये गोल शेप में होते हैं, कहीं ये लंबे चकते टाइप में हो जाते हैं, कहीं ये छोटे छोटे दाने के टाइप में हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम फंगल इन्फेक्शन के प्रकार की बात करें तो जो पहला प्रकार आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन, या उसको हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं, जिसमें कि रिंग वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। जो इन्फेक्शन होता है वो राउंड शेप में होता है और उसपे लाल लाल छोटे छोटे जो होते हैं वो दाने टाइप के हो जाते हैं, और जिस साइड पे ये दाने होते हैं वहां पे हल्की स्वेलिंग और जलन की भी समस्या होती है। तो ये है नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन। अगर दूसरे टाइप के स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो उसे कैंडिडाइसिस कहा जाता है। इसे कैंडिडाइसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फंगस होता है उसका नाम होता है कैंडिडा, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। या इसे आप ईस्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। और ये इन्फेक्शन ज्यादातर जो होता है वो होता है गुप्तांगों में होता है, जैसे कि औरतों को जो वजाइनल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है या अदर जो भी प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे जननांगों के आसपास में होते हैं। हाँ, इस इन्फेक्शन की अगर बात करें तो ये इन्फेक्शन ज्यादातर मुंह में, त्वचा में
और जो जननांग जो होते हैं, गुप्तांग जो होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर हम तीसरे टाइप के फंगस इन्फेक्शन की बात करें तो उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट इन्फेक्शन। अगर हम इसकी बात करें कि एथलीट फुट इन्फेक्शन क्यों कहा जाता है, तो ये ज्यादातर जो होता है हमारी पैर की जो उंगलियां होती हैं, उन उंगलियों के बीच में ही ये इन्फेक्शन होता है। हाँ, अगर हम चौथे इन्फेक्शन की बात करें तो वो इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नाखून का इन्फेक्शन। टर्मोलॉजी में इसे बोले तो इसे बोलते हैं ओनाइकोमायोसिस। इस इन्फेक्शन में नाखून मोटा या पतला होने लगता है और कभी कभी नाखून जो होता है वो अपने आप हल्का हल्का टूटने लगता है या झरने लगता है। हाँ, में सिर में दाने दाने की समस्या होती है और बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम जो होती है वो भी होती है। अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो फंगल इन्फेक्शन में जो भी मेडिसिन हम लोग देते हैं तो वो उसके प्रकार, मतलब फंगल इन्फेक्शन किस टाइप का है तो उसी बिहाफ पे हम लोग उसकी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला फंगल इन्फेक्शन जो था वो था स्किन फंगल इन्फेक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म इन्फेक्शन। अगर राउंड वर्म इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो इस केस में हम अगर टेबलेट की बात करें कि किन किन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हम फ्लूकोनाजोल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्बिनाफिन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इट्राकोनाजोल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर ये तीनों टेबलेट अगर हम किसी मरीज को देते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, मतलब कि ये दवा जो मरीज को दी जाती है कि उसे कितने दिनों तक लेना है, तो इसका जो डोज होता है वो काफी लंबे दिनों तक चलता है। मतलब कि 3 से 4 सप्ताह तक भी चल सकता है या 7 से 8 सप्ताह तक भी यूज कराया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्टर है वो आपके फंगल इन्फेक्शन को पहले देखेंगे और उस बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि हाँ इस दवा का डोज कितना चलेगा। हाँ, लेकिन इसका डोज जो है वो लंबा चलता है। और इसके अलावा ये तो हो गए टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। इसके बाद इसके कुछ ऑइंटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है उस साइड पे कुछ ऑइंटमेंट भी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उस ऑइंटमेंट में अगर बात करें तो उसमें क्लोट्रिमाजोल का ऑइंटमेंट यूज किया जाता है, कीटोकोनाजोल का ऑइंटमेंट जो होता है वो यूज किया जाता है, इट्राकोनाजोल का जो ऑइंटमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ केसों में मिकोनाजोल ऑइंटमेंट जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मिकोनाजोल ऑइंटमेंट के साथ साथ हम सर्टाकोनाजोल ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट जो होता है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भी स्टेरॉइडल बेस्ड हम ऑइंटमेंट लेते हैं मार्केट से, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट रिलीफ तो हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फंगल इन्फेक्शन फिर से फैलना शुरू हो जाता है। तो कृपया अगर कोई भी स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल करना हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाँ, अगर कुछ स्टेरॉइडल बेस्ड ऑइंटमेंट की बात की जाए जो कि मार्केट में इजिली वे में हमें मिल जाते हैं, वो है लोबेटजीएम, क्लोबेटाजीएम, पेंड्रम प्लस और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं स्टेरॉइडल बेस्ड ऑइंटमेंट जो है इजिली वे में मार्केट में आपको मिल जाते हैं। हाँ, अगर दूसरे टाइप के फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसका नाम है कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो मुंह में भी होता है और गुप्तांगों में भी होता है और कभी कभी हमारे जो त्वचा की जो लेयर है उस पे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम फर्स्टली मुंह में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो उसमें जीभ पे सफेद सफेद चकते टाइप के या दाने दाने टाइप के या रेड रेड दाने टाइप के हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग माउथ अल्सर बोलते हैं। और कभी कभी ये प्रॉब्लम जो होती है हमारे गले में भी हो जाती है, जिसमें कि सफेद सफेद पैचेस या रेसेस टाइप के धब्बे जो है वो नजर आने लगते हैं। तो इस केस में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है क्लोट्रिमाजोल का माउथ पेंट होता है। क्लोट्रिमाजोल का ये लिक्विड होता है जिसका कि इस्तेमाल हम इस फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल बेस्ड माउथ ऑइंटमेंट की बात करें तो मार्केट में ये कैंडिड माउथ पेंट के नाम पे आपको इजिली वे में मिल जाता है। हाँ, अगर हम दूसरे कैंडिडाइसिस की जो प्रॉब्लम होती है उसकी बात करें तो वो होता है, खासकर से औरतों में ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, वो वेजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। क्लोट्रिमाजोल का टैबलेट और क्लोट्रिमाजोल का जो जेल होता है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड की जो कि हमें इजिली वे में मिल सकते हैं, वो है कैंडिड वी जेल और कैंडिड टैबलेट, जिसको कि हम वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। और अगर इसके साथ अगर किसी अदर मेडिसिन की जरूरत होती है तो वो आपके अपने जो डॉक्टर होते हैं वो खुद डिसाइड करके बता देंगे कि इस जेल के अलावा आपको और कौन सी मेडिसिन इसके साथ लेनी है। कैंडिडाइसिस की वजह से कुछ स्किन इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि आप प्लेन क्लोट्रिमाजोल का जो ऑइंटमेंट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप
फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सप्ताह में एक टैबलेट जो होता है उसे आपको यूज करना होता है। इस ब्रांड की बात करें तो फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम का जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है जोकोन टैबलेट। और इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल की अगर क्रीम की बात करें तो उसमें आपको कैंडिड क्रीम जो होती है, जो कि अल्केम कंपनी की आती है, वो भी आपको मार्केट में इजीली वे में मिल जाती है। हाँ, अगर तीसरे टाइप के फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसे कहते हैं एथलीट फुट फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कि पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में सड़न की या इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। तो इस केस में हम कुछ जो एंटी फंगल क्रीम है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम हो गया, कीटोकोनाजोल क्रीम हो गया, या सर्टाकोनाजोल क्रीम हो गया, या लुलिकोनाजोल क्रीम हो गया, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें टैबलेट की जरूरत पड़े तो इस केस में हम इट्राकोनाजोल का जो कैप्सूल होता है वो ले सकते हैं, या टर्बिनाफिन का जो टैबलेट होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर फ्लूकोनाजोल का जो टैबलेट होता है जो कि 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम का आता है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हाँ, अगर हम चौथे टाइप के फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो वो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो कमजोर इम्यूनिटी की वजह से होती है। तो कमजोर इम्यूनिटी का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके होने का जो मेन रीजन होता है वो हैवी जो हम स्टेरॉयडल मेडिसिन जो यूज करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन में प्रॉब्लम में डॉक्टर जो आपको क्रीम या टैबलेट एडवाइज करें आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने ही मन से किसी भी क्रीम या किसी टैबलेट का इस्तेमाल न करें। और अगर हम पांचवें टाइप के फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये होता है डायबिटीज की वजह से। बहुत सारे जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस केस में जो भी नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो क्रीम होती है, जो कि प्लेन एंटी फंगल क्रीम है, जैसे कि आपकी क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से आप किसी भी टैबलेट, बोले तो टर्बिनाफिन टैबलेट, फ्लूकोनाजोल टैबलेट, और कैप्सूल में इट्राकोनाजोल कैप्सूल जो होता है 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम कैप्सूल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, फंगल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग हम आपको कुछ सेफ एंटी फंगल क्रीम और कुछ अनसेफ जो जिसका कि इस्तेमाल हमें फंगल इन्फेक्शन में नहीं करना है उसका भी चार्ट बना करके हमने आपको दे दिया है। और आप इस चार्ट को देख करके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन का क्रीम आपका सेफ है और कौन सा आपका फंगल इन्फेक्शन का क्रीम जो होता है वो अनसेफ है, जिसका कि इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और हमारा ये वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य यही है कि आप सही दवाओं का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप स्टेरॉयडल बेस्ड जो भी फंगल इन्फेक्शन क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से आप 1 से 2 दिनों में तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जा रहा है, लेकिन पुनः 2-3 महीने के बाद वो फंगल इन्फेक्शन फिर से वापस आ जा रहा है। तो कृपया इस चार्ट को बढ़िया से देखें और जो भी सेफ मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें। और कोई भी एंटी फंगल क्रीम या टैबलेट यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप अपने हिसाब से किसी मेडिकेशन का इस्तेमाल न करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।